हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक्सट्रीम लर्निंग चैनल पर, जहां पर हम इंग्लिश का एक बेसिक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसके 3 वीडियोज ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखें, नहीं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट किसका पार्ट है? कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट का पार्ट होता है। ठीक है, प्रेडिकेट कितने पार्ट्स के होते हैं? हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा क्या, वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो इसके प्रीवियस वीडियो में वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमने डिटेल में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इट इज़ ए वर्ड, फ्रेज और क्लाउज दैट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक तरह का वर्ड होता है। ठीक है, या तो वर्ड हो सकता है, फ्रेज या क्लाउज, जो कि क्या करें, नेसेसरी होता है हमारे पूरे सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ठीक है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको और किस तरह से समझ सकते हैं? इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दे तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इसको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? ये होता है एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बारे में ही और इन्फॉर्मेशन दे उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है रोहित इज रिच। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? रोहित है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रोहित है। ठीक है, और ये जो रिच है, रिच जो है किसके बारे में बताया जा रहा है? रिच कौन है? रोहित है। तो सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जा रहा है ना, तो सब्जेक्ट के जो बारे में बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और भी एग्जाम्पल से इसे देख लेते हैं और एग्जाम्पल इसके क्या होंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीता इज ए गर्ल। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सीता है। सब्जेक्ट क्या है? सीता है। और ये जो गर्ल है, गर्ल किसके बारे में बताया जा रहा है कि गर्ल कौन है? सीता है। सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गर्ल, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सीता। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में है आई एम ए टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा आई है। ठीक है, और टीचर कौन है? इसी आई सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जा रहा है ना। ठीक है, तो ये जो टीचर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, यू लुक हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू, और हैप्पी क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रहा है, हैप्पी जो कौन है? हैप्पी, यहाँ पे जो हैप्पी, यहाँ पे जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है कि खुश कौन है? तुम खुश हो। ठीक है, तुम खुश दिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैप्पी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो जिस तरह से सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में भी ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम कैसे समझ में आएगा। कि जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है राम मेड मी हैप्पी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप देख लें। सब्जेक्ट क्या है? राम, और ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहाँ जो हैप्पी है, खुश कौन है? ये राम के बारे में बता रहा है हैप्पी है, या फिर मी के बारे में? तो ये जो हैप्पी है ये मी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसलिए जो हैप्पी है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे मेड रोहन कैप्टन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? दे है। सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे है। ठीक है, और यहाँ पे जो रोहन है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ जो कैप्टन की बात हो रही है, यहाँ पे कैप्टन कौन बन रहा है? यहाँ दे के बारे में कैप्टन जो है दे को बता रहा है या रोहन को बता रहा है? कैप्टन कौन बना है? रोहन बना है ना। तो जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसे क्या कहते हैं? हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो कैप्टन है वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट है आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है, आई क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और गार्ड जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो स्लीपिंग, यहाँ पे जो सोने की बात हो रही है वो कौन कर रहा है? आई सब्जेक्ट
के बारे में बताया जा रहा है, सो रहा है, या फिर गार्ड के बारे में। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग की बात हो रही है वो गार्ड के बारे में बात हो रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमें एक्स्ट्रा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, वी ऑल कंसिडर्ड हर अनवर्दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वी है, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हर। और ये जो अनवर्दी बात हो रहा है ये किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताया जा रहा है। तो इसलिए जो अनवर्दी है हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आया है तो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज भी दिए हुए हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखें। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपको बताना है इसमें कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस में क्या है। तो आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके दें, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।